हेलो एवरीवन, मैं इंग्लिश वाला आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको टाइम टू टाइम हमेशा वोकैबुलरी दे रहा हूं और साथ साथ आपकी इंग्लिश को इस तरह से ठीक कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। लाइक दैट मैं हमेशा आपको वर्ब फॉर्म्स भी दे रहा हूं, क्योंकि जब तक वर्ब फॉर्म्स पर कमांड नहीं होगी तब तक आप ना इंग्लिश सीख सकते हैं ना बोल सकते हैं। और साथ साथ ट्रांसलेशन भी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सारे काम इस चैनल के जरिए हो रही है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन में अच्छा बनना चाहते हैं, तो द डिट ब्रिटिश इंग्लिश आप गूगल पर या फिर आप यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कर लीजिए और आपको मिल जाएगा। नहीं तो इस चैनल के आपके फ्रंट पेज पर इसका लिंक दिया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक आप वहां पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितने जो 10 वर्ब फॉर्म्स लेकर के मैं आपके सामने जो आया हूँ, वो वर्ब फॉर्म्स का सही मीनिंग क्या है, उसके बाद इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे ताकि आप लोग भी इसको जल्द से जल्द याद कर लें और याद करने के बाद आप अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करें लिखने और बोलने के क्रम में, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं 10 और वर्ब लेकर के आपके सामने आया हूँ उसका यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद ये V2 आपका दिया हुआ है, फिर V3 है, V4 और V5 है। तो इन सब का प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे और साथ साथ मीनिंग जानना चाहेंगे। तो आज का ये 10 और कौन सा वर्ब है ये सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो हमारी फर्स्ट वर्ब है जिसको हम लोग विंड बोलते हैं। विंड मीन्स क्या हो गया, जितना। दीज ऑल आर वेरी लोकल टाइप्स ऑफ वर्ड और यू कैन से द जनरल वर्ड जिसका हम लोग हमेशा प्रतिदिन लाइफ में यूज करते हैं। बट इसका मीनिंग अगर क्लियर हो जाती है तो डेफिनेटली आपको यूज करने में काफी आसानी होगी। तो नंबर 1 आपका विंड हो गया। विंड मीन्स क्या हो गया, जीतना हो गया। उसी तरीके से विंड मीन्स हवा बहना। अगर हवा की बात किया जाए तो एयर बोलते हैं, लेकिन बहती हवा का बात किया जाए तो वहां पर आपका विंड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं बात करूंगा राइट। राइट मीन्स क्या हो गया, लिखना। देन आफ्टर रिंग हो गई। रिंग मीन्स निचोड़ना। जो हम लोग पानी वगैरह को जो निचोड़ते हैं तो वहां पर रिंग का इस्तेमाल होता है और इसकी शुरुआत W से होती है। अगर हम W हटा दें तो रिंग बन जाती है। रिंग मतलब बजाना होता है और नाउन में इसका मतलब अंगूठी भी होती है। देन आफ्टर मैं अब्यूज की बात करूं, अब्यूज मीन्स क्या हो गया, गाली देना। देन आफ्टर एक्ट की बात करूं, एक्ट मीन्स हो गया अभिनय करना। देन ऐड मीन्स जोड़ना। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। आफ्टर दैट एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह देना और अलाउ मीन्स अनुमति देना। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे हमारे V1 है। V1 की पहचान सिर्फ और सिर्फ ओनली ना होती है। जिस क्रिया के अंत में ना होती है उसको हम लोग V1 बोलते हैं। अब चलिए हम लोग इसका V2, V3, V4, V5 जल्द से जल्द क्लियर करें विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ मन ही मन बुदबुदाएंगे भी, ताकि आपको याद हो जाए और कहीं पर भी सुनाना पड़े तो आप सुनाएंगे। साथ साथ मैं भी आप लोगों से सुनूंगा एक एक करके क्लास में। तो चलिए हमारा पहला वर्ड है जिसको विन बोलते हैं। इट्स V2 इज वॉन, V3 वॉन, V4 विनिंग एंड V5 इज विंस। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और सही तरीके से जान रहे हैं। नेक्स्ट वन इज विंड। इट्स V2 इज वुंड, V3 वुंड, V4 विंडिंग एंड V5 इज विंड्स। नेक्स्ट वन बात करें राइट। इट्स V2 इज रोड, V3 रिटेन, V4 राइटिंग एंड V5 इज राइट्स। नेक्स्ट वन इज दैट रिंग। इट्स V2 इज रैंग, V3 rung, V4 ringing and V5 is rings. Next one is that abuse. Its V2 is abused, V3 abused, V4 abusing and V5 is abuses. Next one बात करें act. Its V2 is acted, V3 acted, V4 acting and V5 is acts. Next one add. Its V2 is added, V3 added, V4 adding and V5 is adds. Next one बात करें admire. Its V2 is admired, V3 admired, V4 admiring and V5 is admires. मेरे प्रोनाउंसिएशन पे एकदम ध्यान रखें। कुछ लोग इसको admired भी बोल देते हैं, बट इट इज नॉट admired, इट इज admired, admired, admiring और admires. नेक्स्ट वन बात करें एडवाइस। इट्स V2 is advised, V3 advised, V4 advising and V5 is advises. Last one is that allow. Its V2 is allowed, V3 allowed, V4 allowing and V5 is allows. तो आपने देखा कि इसका कैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हुआ। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी शुड नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट एनी पर्टिकुलर वर्ड सो दैट वी कैन जस्ट इंप्रूव आवरसेल्फ एंड वी डोंट हैव टू फील एनी काइंड ऑफ शेमलेस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन इफ समबडी इज गोइंग टू लाफ एट यू। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर कर देंगे अगर हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इफ यू वांट टू स्टे ऑन इंग्लिश or in the field of English, it is better to improve your vocabulary part as well as verb forms.
वर्ब फॉर्म्स पर अगर कमांड होगी तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट राइट, यू कैन जस्ट स्पीक एंड यू कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश। तो प्लीज ट्राई टू improve your vocabulary portion as well as verb part so that आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके और लिख सके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी verb forms मैंने आज आपको दिया हो वह सबको अपने रट लेंगे, और मैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नए verb forms या ट्रांसलेशन के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू एंड सी यू।